हाँ बस बस जा रहे हैं ना। अरे कोई है बाहर? दरवाजा खोलो। कोई है ओपन द डोर। पर दरवाजा नहीं खोलेगा। वृंदा, एक मिनट तुम यहाँ बैठो। वृंदा यहाँ पे बैठो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वृंदा, ओह माय गॉड, वृंदा उठो। जाना हाँ मैं जाना। एक मिनट रुको। रात भर वृंदा के साथ जी भर के रोमांस कर लो देव, क्योंकि कल इस रात की सुबह बहुत काली होने वाली है। पानी 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 हाँ मैं लाता हूँ पानी। एक मिनट। हाँ यार, पता है मुझे भी ना लंदन अमेरिका जाना चाहिए, वहां से फॉरेन गर्लफ्रेंड लाता। हाँ मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। मुझे घर जाना है। मुझे तुम भी ना, वो लड़का शराब पी के वहां बेहोश पड़ा है और तुम उसका ही नाम लेती जा रही हो। तुम्हारा बचपना अब तक गया ही नहीं है और वो लड़का शराब के नशे में धुत पड़ा है, उसे कोई परवाह ही नहीं है तुम्हारी। लेकिन वृंदा, अब ये बचपना नहीं है, ये जिंदगी कोई खेल नहीं है कि जैसे कोई भी खट्टी मीठी इमली मिली और तुमने खा ली। दिस इज एंड यू नो व्हाट रजत, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही लालची सा लड़का लगता है। लालची लोमड़ी तो वो है सच में। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट मनी। मैं तुम्हें इस वक्त क्यों कह रहा हूं, तुम्हें क्या समझ आएगा? मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। हाँ बट अभी तुम्हारी मॉम को भी कॉल नहीं कर सकता हूं मैं, वो सुनेंगी तो घबरा जाएंगी। नयनतारा को कॉल करके देखता हूँ इफ शी कैन हेल्प। गॉश, नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर। मुझे आना चाहिए था। वृंदा, लेकर जाओ। वृंदा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा ना यहाँ से। रोहन वगैरह सब आते होंगे। I'll take। या एक मिनट। बाबा से बात करनी है, रजत से बात करनी है मुझे तो। मैं बस अभी आया। कोई है बाहर? हर्ष, स्पर्श, रोहन, anybody there? Please open the door, guys. वृंदा, oh my God, वृंदा, वृंदा, तुम गिर कैसे गई? You okay? कहीं लगा तुम्हें? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम्हें लग गई क्या? हाँ, कहाँ चोट लगी है बताओ? I'll take you home. मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हारी माँ बाबा और रजत के पास लेकर जाऊंगा मैं। मुझे नींद आ रही है अब। ये क्या हो रहा है? Just stop it. वृंदा, वृंदा, are you okay? I said stop it, guys. आप रुकिए। What the hell is going on? ये सब बंद कीजिए। Stop clicking. वृंदा, वृंदा, you okay? Don't panic.
ये सब क्या हो रहा है? मैं संभालता हूँ इन्हें। I said stop clicking। क्या तमाशा लगा रखा है? ये सब क्या चल रहा है? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? You okay? Guys, stop it! Move! वेलकम बैक टू इंडिया। Please move! अब तो चेहरा देख लिया, आप छुपाने से क्या Stop होगा? it, I बोलो said! मैडम। हाँ, अब तो मुंह काला कर ही लिया है ना। मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। काला कर लिया है ना। सर, आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर, आप मीडिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सर। ये करना चाहती थी ये लड़की, मेरे ही घर में घुस के मेरे घर वाला, मेरे खानदान की नाक कटा दी इसने। और देव इतना पागल है, उसे इस लड़की के इरादे समझ में नहीं आ रहे। घर की नौकरानी होके घर की मालकिन बनने के सपने देख रही है। ये क्या कैसी बातें कर रही हो वृषाली? देव नहीं है, देव को आने दो, सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। और न्यूज वालों की बातों का क्या भरोसा कर रही हो तुम? उनका तो काम ही होता है छोटी छोटी बातों को नमक मिर्च लगाकर प्रेजेंट करना। नमक मिर्च नहीं लगा रही है, लोग आईना दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे दोगले लोगों का भरोसा करके कितनी बड़ी भूल की है। भूल का तो पता नहीं दीदी, पर एक बात बताऊं, आपके साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है किसे बड़ा धोखेबाज समझो, उस लड़की को या अपने ही बेटे को। आंटी, मुझे पता था कि न्यूज़ देख के आप बहुत अपसेट होंगी, इसलिए मैं स्पेशली आपसे ये बोलने आई हूँ कि आप देव को कुछ मत बोलिएगा। आंटी, वो बेचारा तो बहुत इनोसेंट है, उसका दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर वो किसी और की बातों में आके इस रिश्ते को बढ़ावा देना चाहता है आंटी, तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। आंटी प्लीज। प्यार? और उस नौकरानी से, है ना दीदी? बेटा, तुम ना गलत समझ रही हो। देव और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बचपन के दोस्त हैं। और तुम्हें पता ना, दोस्तों में वो होता है कंफर्ट लेवल, बस वही है दोनों के बीच में। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। लेकिन आंटी, अब मैं अपने आप को देव के साथ नहीं देखती। I mean, मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं। आई एम नॉट सो श्योर। हाय, ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? आओ बैठो। मैं अपने होने वाली बहू को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। आंटी, मैंने तो खुद हमेशा आंटी से ज़्यादा आपको अपनी मम्मी समझा है। मुझे यहाँ सबसे इतना प्यार मिलता है, बट देव, अरे उससे भी मिलेगा। वृषाली, नयनतारा शायद ठीक ही कह रही है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पर शायद वो देव को पसंद ना हो और वाकई देव वृंदा को पसंद करता हो, किसे पता है। बा प्लीज, देव की पसंद नापसंद मुझे आपसे बेहतर पता है, माँ हूँ उसकी। और प्लीज इस मामले में आप बीच में मत बोलिए। आकाश, बा को अंदर ले जाइए, उनको आराम की जरूरत है। वृषाली, कैसे बात करती हो तुम? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ मेरी किसी को परवाह नहीं है, तो मेरी बाप की किसी को परवाह कैसे होगी? दीदी, अच्छा किया आपने बा को भेज दिया। इनकी चैं 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 कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है आजकल, है ना? तुम्हारी भी, तुम भी जाओ यहाँ से। ओके दीदी। देव पे सबसे पहला हक मेरा है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, वो तुम्हें पसंद करता है और शादी भी तुम ही से करेगा। और रही बात उस वृंदा से निपटने की, तो मैं उसे संभाल लूंगी। कतर से लौटने के बाद देव उसके साथ थोड़ा वक्त क्या बिताने लग गया, वो तो उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लग गई। लेकिन उसके ये सपने सपने ही रह जाएंगे। मैं उस नौकरानी को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। लेकिन आंटी, बेटा, तुमने खुद कहा ना, देव बड़ा भोला है। ये बिल्कुल सच है बेटा, जो जैसा दिखता है वो उसे वैसे ही समझने लगता है, भरोसा करने लगता है उस पे। अब वृंदा का भोला चेहरा देख के उस पे भी भरोसा कर बैठा, लेकिन उसे उसके इरादों का पता नहीं है। चालाकी से नहीं सोचता ना, पर तुम तो चालाक, आई मीन समझदार हो। तुम मेरे देव को बचा लोगी, मुझे पूरा यकीन है। यही तो करने आई हूँ मैं यहाँ। मेरा मतलब है कि मैं तो इस घर में सबका भला ही चाहती हूँ आंटी, बट आई डोंट नो ना कि वृंदा और देव कितने क्लोज हैं, तो मैं देव को क्या कहूँगी। मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती। बीच में तुम नहीं, वो वृंदा आई है तुम्हारे। और अब भी अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना,
तो ये लो, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझ लो। मैं बातों से नहीं, वादों से बात पक्की करती हूँ। लेकिन देव आंटी, बेटा, मैं उस पैसे की लालची लड़की से अपने देव को बचाना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ ये सिर्फ तुम मुमकिन कर सकती हो। नयनतारा, मैं जानती हूँ तुम देव से बहुत प्यार करती हो। प्यार में बहुत ताकत होती है, और मुझे यकीन है तुम मेरे देव को बर्बाद होने से बचाओगी, उस लड़की से छुटकारा दिलाओगी, उसे अपनाओगी, उसे करोगी ना बेटा? ऐसा साथ दोगी मेरा? आंटी मैं तो देव के लिए कुछ भी कर जाऊंगी, पर क्या देव मुझसे प्यार कर पाएगा? वो तुम्हें पसंद करता है, ये बात तो पक्की है। और रही बात प्यार की, तो वो धीरे धीरे हो ही जाएगा। शादी के बाद वो तुम्ही से प्यार करेगा। लेकिन आंटी मैं अपनी माँ को क्या बोलूंगी? ये सब न्यूज़ देखने के बाद वो तो चाहेंगी कि मेरी फौरन शादी हो जाए देव से, ताकि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। तो कह दो अपनी मॉम से बारातियों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि देव और तुम्हारी शादी में अब देर नहीं होगी। कह दो उनसे शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाए। अच्छी बात है, हम शादी की तैयारी करते हैं और तुम अर्थी की तैयारी करो, क्योंकि जितनी जल्दी ये शादी होगी उतनी जल्दी मेरा बदला पूरा होगा। वृंदा, आई एम रियली सॉरी। लिसन, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। जो कुछ भी हुआ ना, आई कैन एक्सप्लेन। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिर जब तुम मिली तो तुम बेहोश थी। मैं तुम्हें वहां पर लेने आया था और दरवाजा बंद हो गया। मैंने बहुत खोलने की कोशिश की, बट लिसन, मैंने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की है। ट्रस्ट मी, एंड यू नो मी, मैं कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, राइट? पर वृंदा तो उठा सकती है ना। वाह वृंदा वाह, खुद बीमारी का बहाना करके सारे तमाशे का इल्जाम मेरे बेटे पे लगा दिया, ताकि दुनिया की उंगलियां इस पे उठे। माँ, क्या कह रही हैं आप? तू चुप कर। मैंने तेरे लिए नयनतारा को पसंद किया था और इस लड़की से मदद मांगी थी कि तुम दोनों को मिलाए, क्योंकि मुझे लगा ये तुम्हारी अच्छी दोस्त है, तुम्हारे बारे में सोचेगी। पर ये सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। नहीं, क्योंकि इसे लगा अगर ऐसा हो गया तो इसका तो सारा प्लान ही बिगड़ जाएगा। नहीं बड़ी माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं ऐसा क्यों सोचने लगी? ऐसा नहीं है, सच में। एक सेकंड वृषाली, हम लोग छोटे से ही इन छोटी बातें नहीं करते, और मेरी बेटी कभी भी झूठ नहीं बोलती। स्वरा जी, आप चुप करिए, बीच में मत बोलिए। आप तो आपकी बेटी की ही साइड लोगे। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है। मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। हाँ हाँ, हमने देखा, बहुत मदद की तुमने, पूरी रात भर मदद की, बंद कमरे में मदद की। हम सब देख रहे थे टीवी पे, हमने सब कुछ देख लिया। दीदी, मुझे ना अपने हार्दिक के लिए बहुत टेंशन हो रही है। कहीं इसकी नजर उस पे। आंटी क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? देव अंकल प्लीज, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर। और रोहन, तू तो वहाँ पे था ना, तू बता क्या हुआ था? वृंदा बेहोश हो गई थी, उसकी ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया था। दारू? ये दारू भी पीती है? नहीं, ड्रिंक का मतलब सिर्फ दारू नहीं होता है, कोल्ड ड्रिंक पी रही थी वो, ऐसा कह रहा हूँ मैं। रसिक, आजकल कोल्ड ड्रिंक से भी चढ़ जाती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। आज से तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक पीना बंद। चुप करो प्लीज। देव, माना कि तुम इस लड़की की मदद कर रहे थे, लेकिन इस लड़की की वजह से तुम्हारी बदनामी हो चुकी है। लोग समझेंगे कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। कुछ चल रहा है क्या? माँ, प्यार करता है? नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो रजत के साथ हूँ ना, मेरी सगाई हो चुकी है। मेरे और देव के बीच में कुछ नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर सचमुच ऐसा है तो तुझे नयनतारा से शादी करने में कोई एतराज नहीं है ना? माँ, ये क्या बात हुई? मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वृंदा झूठ बोल रही। रजत नहीं, तुम तो जानते हो ना, देव और मेरे बीच में कुछ नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त नहीं, बहुत अच्छे दोस्त। अभी देख कर आ रहा हूँ मैं टीवी। ऐसे चिपके हुए थे कि तुम्हें अलग करना भी मुश्किल है। रजत तो बस माना मेरे पास देव जितने पैसे नहीं, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है वृंदा। लेकिन आज तुमने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। महाराज, मैंने हमेशा आपकी बेटी को अपना समझा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि अपनों को ही धोखा दे। बड़ी माँ, बड़ी माँ मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बड़ी माँ मेरी बात तो सुनिए। बड़ी माँ, लिसन माँ, रजत तुम मेरी बात, रजत
वृंदा जा जा वृंदा, जा जाकर रजत को मना ले, जा ना जा। रजत हार्दिक गेट बंद कर। तो कर मुझे गलत साबित देव, कर ले नयनतारा से शादी। मन तो कर उस वृंदा का गला दबा दूं, मानस तो एक्सीडेंटली छत से गिराना, लेकिन उस साली को जानबूझ के फेंक दूं, वो भी सीधा छत से। रिलैक्स ब्रो रिलैक्स, शुक्र करो उस लड़की को कल रात का कुछ याद नहीं, हम लोग याद नहीं, वरना। अबे धीरे बोल यार, मानस यहीं पे है। अबे तो कौन सा आवाज सुन के जाग जाएगा? भूत भूत! अबे क्या हुआ, पागल है क्या, क्यों चिल्ला रहा है? शिट! दुश्मन, जानी दुश्मन। मानस को होश आ रहा है, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। अबे डॉक्टर नहीं, पहले घर वालों को बुलाओ। एक मिनट, वृशाली काकी, वृशाली काकी। हेलो मिस्टर देव, दिस इज रागिनी टीबीएस न्यूज से। क्या आप जो हुआ उस पे कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कुछ नहीं कहना है, आपको जो छापना है वो छाप दीजिए, आई डोंट केयर। वृंदा, आई एम सॉरी, आज बेवजह तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ी। काश मैं उनका मुंह बंद करवा पाता। नयनतारा से शादी कर लो देव, ना मत कहना प्लीज। मेरे पास लोगों का मुंह बंद कराने का और कोई तरीका नहीं है। मेरे माँ बाबा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे देव। मैं बचपन से लेके आज तक तुम्हारे घर में बढ़ी हुई हूँ, इसलिए वो मेरा परिवार है। वो मेरी वजह से दुखी है, शर्मिंदा है। इसलिए देव मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम नयनतारा से शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम कर लेती उससे शादी जिससे प्यार नहीं करती? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कर लेती शादी दुनिया के लिए, समाज के लिए? मैं वो करती जो सही होता। किसके लिए, तुम्हारे लिए या औरों के लिए? सबके लिए देव, मैं वो करती जो सबके लिए सही होता। इसलिए तुमसे भी वही करने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, सबके लिए। तुम नयनतारा से शादी कर लो ना, सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले तुम सही क्यों नहीं कर लेती? छोड़ दो रजत को। मैंने पहले भी कहा है कि वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और आज उसने वो प्रूव भी कर दिया तुम पर शक करके। वो खबर दिखाई ऐसे गई है न्यूज में, वो क्या सब शक करते देव? जो सब करते हैं वही उस एक इंसान को नहीं करना होता है। वो एक इंसान जो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करने वाला है, वो हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब वो एक इंसान तुम्हारे साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं है जैसे तुम सबको देखो सब तुम्हें वैसे ही देखेंगे। मैं माँ बाबा रजत से अलग नहीं सोच सकती हूँ, और जो सही है मैं वही कर सकती हूँ ना देव। इसलिए बोल रही, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम सबका मुंह बंद कराना चाहते हो ना, यही एक रास्ता है देव, सब खुश हो जाएंगे। नयनतारा से शादी कर लो प्लीज। लेकिन मेरे लिए रिश्ते समझौता नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरे लिए शादी बिजनेस डील नहीं है। तुम समझ के बेटा, मानस को होश आ गया है, घर चलो। रियली? हाँ चलो। वृंदा तुम रुक जाओ, क्या है कि मैं नहीं चाहता मेरे घर वाले बार बार मेरी बेटी की बेइज्जती करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे ही हालात बहुत खराब है, मैं कुछ बोलूंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। तुम थोड़े दिन रुक जाओ प्लीज। मानस, मानस, किसने की तुम्हारी ये हालत? कौन था वो?
कुछ याद है? बस एक बार बता दो कौन था वो। तुम बस नाम बताओ बेटा, कौन था? मैं तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ। तो तुम ही बता दो कौन है ये। पीछे पलट के खुद ही देख लो। नैनतारा, आओ ना, मानस तुम्हें बुला रहा है। आ रही है, आ रही है। कैसा फील कर रहे हो मानस? तुम बच जाओगे अगर मुझे जाने दोगे तो। डॉक्टर को बुलाने के लिए? मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को। मैं भी चलता हूँ। नैनतारा बेटा, एक मिनट। जी। मानस, मानस, देखो तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। बताओ क्या हुआ था उस दिन, याद करो क्या हुआ था, बताओ, कुछ तो बताओ हमें। हाँ बेटा, हमें पता है ये एक्सीडेंट नहीं था, इसके पीछे जरूर कोई था। तू याद कर बेटा, कौन था वो? मानस, बोल ना बेटा, तू घबरा मत, हम सब तेरे साथ हैं, तू बोल। हाँ बताओ, 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 कुछ हुआ था? मानस बेटा घबराओ नहीं, बस हम ही है यहाँ पे। तुम बस नाम बताओ कौन था वो, हम उससे निपट लेंगे। बताओ। हाँ हाँ बताओ। क्या कहा तुमने? साहब। पानी पी लो। मत पियो पानी, खाना भी मत खाना। मैं भी पानी नहीं पीऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी। आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं हुई है, मेरी भी बेइज्जती हुई है। कितना कुछ सुनाया उन्होंने हमारी बच्ची, क्या कुछ नहीं बोल रही। मैं तो कह रहा था खून कर दूं। बस हो गया बस। इतने सालों कर ली उनकी जंग, अब नहीं होता है। कितना कुछ करती है ना वृंदा उनके लिए, फिर भी उस पर उंगलियां उठा रहे थे। मेरी बच्ची कितनी बेइज्जती। बाबा, मेरी बात का यकीन करो। आप लोग क्यों रो रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े। आपको मैंने बताया था ना मुझे ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, मुझे बार बार चक्कर आते हैं। मैंने आपको सब बताया था। उसके बाद मुझे नहीं याद रहता मेरे साथ क्या हुआ। कल भी यही हुआ मेरे साथ। मुझे नहीं याद मैं वहां कैसे पहुंची, मुझे कौन वहां लेके गया। और नशा, आप लोगों को लगता है मैं नशा? माँ, आप तो मेरा यकीन करो, आपको लगता है मैं नशा करूंगी? आप इसे सोच भी कैसे सकती हो? मुझे पता है कि तू नशा नहीं कर सकती, तू कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे अपने से ज्यादा विश्वास है तुझ पे बेटा। तो क्यों रो रही है? हाँ?
रो क्यों रही हो फिर? रो इसलिए रही हूँ क्योंकि अपने से ज्यादा तुझ पर विश्वास करती हूँ, फिर भी जब भी मैंने तुझे मना किया ना तो उस तारिक परिवार के पास चली जाती है। मेरी एक बात नहीं मानी तूने, इसीलिए रो रही हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ये देखो माफी मांग रही हूँ उस गलती के लिए जो की नहीं मैंने। आप लोग मान ही नहीं रहे, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे को नहीं याद मैं वहां पे कैसे पहुंची। माँ प्लीज यकीन करो मेरी बात का। मैं अब मैं गई तो थी पर उसके बाद में बाबा माँ, बाबा बस मुझे इतना याद है कि मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं ना बेटा, तू बिना वजह के मुझे सफाई दे रही है, लेकिन तुझ पर उंगली मैं नहीं उठा रहा, दुनिया उठा रही है। और उनका मुंह चुप कराने के लिए ना तो तेरे पास कोई सबूत है ना मेरे पास। सबूत क्यों चाहिए? हाँ, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों सबूत देते फिर दुनिया को? मैं बोल रही हूँ ना बाबा, मेरी बात पे यकीन करोगे कि चल रजत के घर जाओ, उससे माफी मांग। मैं बात कर लूंगी रजत। मैंने कहा ना उसे बात नहीं करनी है, उससे माफी मांग, हाथ जोड़कर माफी मांग। मैं कह रही हूँ ना वृंदा, जाकर उससे माफी मांग ले। तो माफी मांग। अच्छा बस, तू जाती है ना, बस दोनों बंद करो ना। तू जाती है ना पारिक परिवार, तू उसी तरह जा रजत के घर और उससे माफी मांग। मैं कह रही हूँ ना तू माफी मांग। मैं रजत को समझा दूंगी मैंने कुछ गलत नहीं किया, आपका और बाबा का सर नहीं झुकने दूंगी मैं। हाँ, रोना बंद कर दो अब। मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे बुरा लगता है वृंदा, मुझे बुरा लगता है जब कोई तेरी बेइज्जती करता है, तुझे बड़ा बुरा कहता है, तो मुझे पता है। मुझे मैं नहीं चाहती कोई तुझ पर उंगलियां उठाए, इसलिए तू जाकर रजत से माफी मांग। जा रजत के घर जा और उससे माफी मांग कर, तब जाके मुझे तसल्ली होगी। तो जा जा। मुझे पंडित जी से अकेले में बात करनी है। रजत मेरे ऊपर शक कैसे कर सकता है? कहीं देव ने उसके बारे में जो कुछ भी बोला वो सब सच नहीं। वृंदा ये सब क्या बोले जा रही? रजत गलत थोड़ी ना है, ऐसी तस्वीरें देख के तो कोई भी शक करेगा, कोई भी गलत समझेगा। उसमें क्या है? और क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? इससे पूछूं कौन बताएगा मुझे? बाबा मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं और माँ माँ, मैंने बदले की पूरी तैयारी कर ली। अब नहीं। क्या नहीं? अब तुम कुछ भी नहीं करोगी नयनतारा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। पर माँ हूँ मैं तुम्हारी, इसीलिए तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहूंगी। नयनतारा, हम जो चाहते थे अब वैसे नहीं कर सकते हैं। हम शादी करके तुम इन दुश्मनों के बीच नहीं आओगी अब, इसीलिए हट जाओ शादी से। समझी मेरी बात? मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। पर माँ सॉरी आई एम सॉरी सर। अच्छा तो ये नयनतारा की माँ है। क्या सॉरी? जहाँ जाती हूँ मुसीबत लेके आती हूँ। जाओ यहाँ से, हटो। ख्याति, मानस बेटा बोल ना, तेरी माँ तेरे साथ है, तू घबरा मत। और देख यहाँ सब लोग तेरे भले के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।
तू बिल्कुल भी मत डर। बोल बस, कौन था वो? बोल, बोल ना मानस। भाभी, भाभी, मानस, वो देख। मानस क्या हो गया? मानस कंट्रोल, मानस कंट्रोल, मानस। भाभी, इसने कैसे मानस क्या हो गया? इसे? मानस, मानस। अरे डॉक्टर, डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक? आकाश भैया लेने गए हैं डॉक्टर को, अभी आते ही होंगे। मानस, 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 प्लीज। मतलब मेरा डर सही था। वो नागिन जिंदा है वो, और लौट आई है हम सबसे अपना बदला लेने। चुन के मारूंगी मैं तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। याद रखना, मैं एक नागिन हूँ मैं। सुना तुम सबने? एक एक से बदला लेके रहूंगी मैं, एक एक से बदला लूंगी। देव, वो जरूर अपना अगला निशाना मेरे देव को बनाएगी। बाप, आप आराम करो एंड लिसन। और बाप, वो करो जो आप ही कर सकते हो। हम सबके लिए प्रे करो बा, और मानस की चिंता मत करो आप। डॉक्टर ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ओके, डोंट वरी एंड टेक रेस्ट। देव, बैठ। तेरा ये दुखी चेहरा देख के मैं सो तो नहीं सकूंगी। बस तेरी ये उदास आंखें याद आएंगी। देख देव, ये दुनिया वाले, ये घर वाले कुछ भी कहें, पर मेरा दिल जानता है कि सही क्या है। मैं जानती हूँ कि तू और मेरी वृंदा कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकते हो। पर बेटा, तुझे एक बात याद रखनी पड़ेगी। वृंदा के पास पारिक खानदान जैसा बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोग उसे बड़ी आसानी से बदनाम कर देंगे, उस पे उंगलियां उठाएंगे, लांछन लगाएंगे। अगर तू वृंदा के लिए कुछ भी महसूस करता है, उसकी जरा भी इज्जत करता है, तो तुझसे जो हो सके वो उसके लिए कर। पूरी दुनिया से लड़के उसका सहारा बन। उसे अकेला कभी मत पड़ने देना, जैसे उसने मुझे इस घर में कभी भी अकेला नहीं पड़ने दिया। वैसा साथ दे उसका बेटा। ऐसा ही होगा बा, ऐसा ही होगा। रजत, बात सुनो। क्या कर, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। रजत, नहीं जानता। आज तो सच में लग रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वृंदा, एक बात बताओ, क्या करने गए थे हम वहाँ? हाँ, देव और नयनतारा को मिलाने गए थे, करेक्ट? उनका एंगल बनाने गए थे। वहाँ ट्रायंगल क्यों बना के आई तुम? क्या बोल रहे हो तुम? देव और नयनतारा को मिलाने की मैंने कितनी कोशिश की है, तुम्हारे सामने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पीछे क्या किया तुमने? हाँ, जेलस हो गई थी ना तुम? मिला नहीं पाई ना उन्हें? क्यों नहीं मिला पाई? क्या है कुछ तुम्हारे बीच में देव और? रजत भैया, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? और अगर तुम्हें देव और नयनतारा को मिलाने की इतनी बड़ी थी ना, तो तुम कहाँ थे कल? पी रहा था, नशे में था, लेकिन इतने होश में था कि किसी गैर के साथ रात नहीं गुजारी। रजत प्लीज, मुझसे ऐसे बात मत करो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम जानते हो। अरे मुझे तो पढ़ना ही नहीं था इस मैच मेकिंग के बवाल में। वो तो तुम्हारी जिद की वजह से किया मैंने, क्योंकि तुम्हें अपने मन की नौकरी करनी चाहिए थी। लेकिन इस कीमत पे नहीं जो तुम चुका के आ रही हो। रजत, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं? वृंदा, अगर 1000 बार भी बोलोगी ना, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता।
भुगतो आप। ऐसे मत बोलो, देखो रजत मेरी बात सुन। थैंक यू। बड़ी माँ फोटो। बड़ी माँ फोटो। इधर लाओ इसे। बड़ी माँ, ये भी मुझसे कल की बात पे नाराज है क्या? मतलब? नहीं मतलब अगर इनको भी गलतफहमी है ना तो मैं इनसे बात कर लूंगी। ये ना नयनतारा पे नाराज नहीं होंगी। मैं इनको बता दूंगी देव और मेरे बीच में कुछ नहीं है, और अगर आप कहोगी तो मैं रजत की भी इनसे बात करवा दूंगी। क्या बोल रही हो? किससे बात कराने की बात कर रही हो? बड़ी माँ, इनसे ये जो फोटो में है ना, ये नयनतारा की माँ है ना, मैं इनसे बात कर लूंगी। क्या बक रही हो? नहीं, ये नयनतारा की माँ है ना, वो अभी 10-15 मिनट पहले वो यहाँ थी ना, तो नयनतारा इनको माँ कह के बुला रही थी तो मैंने सुना। ये औरत ठीक से देखो, ये यहाँ आई थी। हाँ बड़ी माँ, अभी थोड़ी देर पहले वो यही थी, नयनतारा इनके साथ थी। ये वो उनको माँ बोल रही थी तो मैंने सुना। नहीं, ये नहीं हो सकता। नयनतारा मान्यता की बेटी, इतना बड़ा धोखा। मैं इनसे बात कर लूंगी बड़ी माँ। मैं उसे लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ अपना फ्यूचर भी देखती हूँ, बट मुझे नहीं पता कि देव मुझे कहाँ रखता है, देव मुझे अपनी लाइफ में रखता भी है या नहीं। आई एम नॉट सो श्योर। लेकिन आंटी, मैं अपनी माँ को क्या बोलूँगी? ये सब न्यूज़ देखने के बाद वो तो चाहेंगे कि मेरी फौरन शादी हो जाए देव से, ताकि वो लोगों का मुंह बंद करवा सके। तो कह दो अपनी मॉम से बारातियों के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे, क्योंकि देव और तुम्हारी शादी में अब देर नहीं होगी। इसका मतलब उस दिन मान्यता के साथ उसकी वो बच्ची भी बच गई थी, और ये नयनतारा वही है, एक इच्छाधारी नागिन है ये, जिसका इस घर में आना, देव में दिलचस्पी दिखाना, सब कुछ एक सोची समझी चाल थी। तभी देव से शादी के लिए इतनी उतावली थी वो लड़की। अब समझ आया, तो माँ बेटी ने हम माँ बेटे के खिलाफ ये खेल रचा है। आपका चेहरा देख लिया, अब छुपाने से क्या होगा? पता नहीं आज किस बात की सजा दी है भगवान ने। सबका दिल दुखा दिया मैंने। माँ, पापा, यहाँ तक कि पारिक फैमिली को इतना दुख पहुंचा दिया मैंने। कितना शर्मिंदा हुए होंगे सब। क्या कर दिया मैंने, सबको इतना दुखी कर दिया। बा से कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं? उनके पास कैसे जाऊंगी? अभी मैं रजत उसको भी तो मैंने कितना दुख पहुंचाया। मैं उसके साथ इतना गलत कैसे कर दी? कौन? अब मैं कैसे ठीक करूंगी ये सब? रजत, वो मैं सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। रजत नहीं, मैं। देव, मेरी वजह से सब खराब हो गया। सब गड़बड़ कर दी मैंने, सबको दुख पहुंचाया। हाँ तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी ड्रिंक स्पाइक कर दी गई थी, उसमें नशीली दवाई डाल दी थी, उसमें तुम्हारी गलती कहाँ से आ गई? खैर, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मंगेतर वो ठीक है, उसका मूड ठीक है, उसे समझ में आई बात? नहीं, वो बहुत गुस्से में, लेकिन मैं उसे समझा लूंगी। तुम बताओ ना, नयनतारा से बात हुई क्या? उससे क्या बात करनी है? लिसन, मैं और नयनतारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा और नयनतारा का सीन तुम्हारे और रजत से बिल्कुल अलग है। हम दोस्त हैं ना, है ना? वृंदा, शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? हाँ, समझ नहीं आ रहा एक बार में क्या बोला है मैंने? हद है यार, क्या बोला था मैंने तुम्हें? मैंने कहा था कि देव नयनतारा का है, कहा था ना? आवाज नीचे रख के बात करो रजत। क्या ये कोई तरीका अपनी मंगेतर या किसी से भी बात करने का? वृंदा, 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 तेरे बाबा क्या हुआ? तू चल मेरे साथ। वृंदा, बाप क्या हुआ? महेश जी, महंत जी की अमानत वापस कीजिए।
प्रक्रिया शुरू करो। अरे रुको। रुकिए सब लोग, क्या कर रहे हो सब? रुको। ये सब क्या कर रहे हैं आप? अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। अब तुम सबका न्याय यहीं पे होगा। अब तुम सबको सजा यहीं मिलेगी। रुके क्यों हो? प्रक्रिया शुरू करो। रुकिए आप, बस कीजिए। क्यों करवा रहे हैं आप ये सब? इनकी बेटी की करनी की सजा दे रहे हैं हम इन्हें। गलती बेटी ने की है, इन्हें क्यों सारे बाजार में ऐसे बेइज्जत कर रहे हैं आप? इनकी क्या गलती है? इनकी गलती है इनके दिए हुए संस्कार। और वैसे भी इनकी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ थी ना? बोलो। मेरे बेटे की गलती के लिए अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। देव तू रुक जा। जमाने के लोग हैं। तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना, कुछ मत बोल। माँ आप समझ नहीं रहे हो, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम दुस्साहस कर सकते हो और हम दंड देने का साहस नहीं कर सकते। जिसने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को कलंकित करने की कोशिश की, उसका मुंह काला होना ही चाहिए। और मुंह काला करो इसका। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मेरे बाबा को छोड़ दो प्लीज, छोड़ो नहीं। पापा क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हालत कर दी है इनकी? हाँ जी, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम सबको माफ कर दीजिए, रोकिए ये सब। शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा। जो सजा मिलेगी वो अवश्य मिलेगी। और वैसे भी पाप तो तुम्हारे बेटे ने भी किया है ना। सजा तुम्हें भी मिलेगी क्योंकि तुम्हारा बेटा भी इसमें शामिल है। मुंह काला करो इस औरत का। हाँ ये रुक जा देव, रुक। बड़ी माँ, भाभी भाभी, आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ खड़े रहो। आगे जाके मुंह काला करना है क्या? यहाँ खड़े रह के ड्रामा करो, चलो। बस मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मैं झुकने के लिए तैयार था, माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन अब नहीं मांगूंगा। हो कौन तुम लोग? तुम जैसे धर्म के ठेकेदारों को अपना भगवान नहीं मानूंगा मैं। हाँ हाँ, पापी क्यों मानेगा भगवान को? कोई पाप नहीं किया मैंने, और ना ही वृंदा ने कोई पाप किया। हम दोनों के बीच में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, समझे तुम लोग? वृंदा आज भी उतनी प्योर है, उतनी पवित्र है जितनी पहले थी। कुछ भूली नहीं है वो, ना मर्यादा ना अपने संस्कार। उसे ये याद है कि वो रजत की अमानत है, उससे शादी होने वाली है उसकी, जैसे मेरी शादी होने वाली है नैनतारा से। मां, मैं नैनतारा से शादी करूंगा। मैं तैयार हूं इसके लिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। I'm really sorry for all this.
कुछ नहीं हुआ है आपको, कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है आपको। देखिए देखिए सब ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अंकल आंटी आई एम रियली सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती भी है। अंकल आपको ये सब सहना पड़ा और मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। अंदर चल के आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, बस बस। मैं बाबा को अंदर ले जाती हूँ। हाँ? वृंदा के पास पारेख खानदान जैसा बड़ा नाम नहीं है, इसलिए लोग उसे बड़ी आसानी से बदनाम कर देंगे। अगर तू वृंदा के लिए कुछ भी महसूस करता है, उसकी जरा भी इज्जत करता है, तो तुझसे जो हो सके वो उसके लिए कर। दुनिया से लड़के भी उसका सहारा बन, उसे अकेला कभी न पड़ने देना। मैं सहारा दे रही हूँ ना आपको, आप आराम करेंगे ना तो ठीक हो जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, हाँ आराम से। हाँ हाँ हाँ। वृंदा, एक गलती तुम भी कर रही हो, इस शादी को जीने मरने का सवाल बनाकर। Listen, you deserve better. Actually, you deserve the best. इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है। जो भी फैसला तुम लो, अपने लिए सही को चुनो। दीदी ये लो जूस पी लो, अच्छा लगेगा। ये हंस क्यों रही है? हाँ, इनका तो मुंह काला हुआ था ना। कहीं इसमें भूतनी तो नहीं आ गई? देखो कैसे हंस रही है। क्या बोल रही हो? कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा। देव की शादी उस नयनतारा से ही होगी। क्या? नहीं 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 भाभी, नयनतारा नागिन की बेटी है, देव उसके साथ कैसे शादी करे? जब याददाश्त कमजोर हो तो मुंह बंद रखना चाहिए रसिक। चुप करो ना प्लीज। तुम लोग शायद भूल रहे हो, एक नागिन की शादी जब एक इंसान के साथ होती है तो उसकी शक्तियां छिन जाती है, श्राप लगता है उसे। देव से शादी करने के बाद नयनतारा की भी शक्तियां छिन जाएंगी। और मान्यता, उसका क्या? उससे कैसे बचेंगे? सॉरी हाँ दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर घर में एक नागिन बहू लाकर आप देव की जिंदगी खतरे में डाल रही हैं और साथ में हमारी भी। केतकी, कब समझोगी तुम? दीदी नूडल्स कभी नहीं समझेगी, क्योंकि उसके पास आपके जैसा दिमाग नहीं। दिमाग तो तुम में से किसी के पास नहीं है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। यहाँ वो नयनतारा शादी की तैयारियां कर रही होगी और वहां हम उस मान्यता का काम तमाम कर देंगे, जान से मार डालेंगे उसे। डन भाभी, मान्यता एक नागिन है, इच्छाधारी नागिन। उसे मारने के लिए कोई खास हथियार चाहिए होगा। पता है, और वो हथियार है मेरे पास। सुनो, नहा लिया है क्या आपने? खाना बन गया है, अगर आप कहो तो मैं खाना लगा देती हूँ। कहीं बाहर जा रहे हो? कुछ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? अभिमंत्रित विभूति। उसकी आज क्या जरूरत पड़ गई? मैं पूछ रही हूँ, आज क्या जरूरत पड़ गई है उसकी? मैं जब तक लौट के आता हूँ ये सब यहीं पड़े रहने देना। हाँ? कहाँ जा रहे हैं आप? आज आप घर से बाहर मत जाइए। देखिए मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना आपसे, आज आप घर से बाहर मत जाइए। वैसे ही सब पर इतनी विद्या पड़ी हुई है, आप क्यों घर से बाहर जाना चाहते हैं?
आप ही जानते हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आज आप बाहर मत जाओ। स्वराज जी आप ही समझिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, आता हूँ। ये मैं ले लूंगा। आखिर आज हो क्या रहा है? ख्याति वाह, आप कमरे में और आकाश भाई भी उनके साथ ही है। चलो अच्छा है, अब बस पंडित जी का इंतजार है। विशाली बहन, पंडित जी जो मैंने मंगवाया था आप लाए हैं? जी, ये अभिमंत्रित बभूत है, ये उसे रोक देगी। हमेशा के लिए नहीं, मगर कुछ वक्त के लिए जरूर। एक बार ये मान्यता मर जाए फिर मेरे देव को कोई खतरा नहीं। मैं उसकी शादी किसी भी अमीर घर में करा सकती हूँ, जिसके बदले में मुझे भी फायदा हो। ख्याति, नयनतारा ऊपर है, 1 मिनट के लिए भी उससे अपनी नजर मत हटाना। ये शादी होना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़ी माँ ने ना नयनतारा के लिए सामान दिया है तो। ठीक है, आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। जी नयनतारा, बड़ी माँ ने तुम्हारे लिए सामान भेजा है और बोला तुम्हें रेडी करने के लिए। आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। नयनतारा प्लीज ऐसे मत बोलो, बड़ी माँ को खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, और फिर मैं भी यही चाहती हूँ कि फैमिली खुश रहे हमेशा। तुम मेरी फैमिली नहीं हो। मेरी माँ तुझे तलाश रही है, उनकी असली बेटी है तू, तो फिर मेरी अपनी कैसे हो सकती है? मैं नफरत करती हूँ तुझसे। मैं जानती हूँ नयनतारा, मैंने तुम्हें मुझसे नाराज होने की वजह जरूर दी है, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे और देव की जोड़ी बन जाए। आई स्वेयर मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ। हम भी तो दोस्त बन पाएंगे ना? दोस्त नहीं है, दुश्मन है तू मेरी। तू मुझे सिर्फ और सिर्फ दर्द ही देगी जैसे आज दे रही है। हम दोनों कभी दोस्त नहीं हो सकते। नयनतारा मैं माँ। हाँ माँ। वृंदा कहाँ है तू? जल्दी जल्दी घर आ जा। तेरे बाबा पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। उनके बोलने से तो लगा उन्हें कहीं जाना है, पर पता नहीं वो वापस आएंगे कि नहीं। माँ 1 सेकंड। माँ घबराओ मत, मैं बस आ रही हूँ। हाँ नयनतारा, मैं तुम्हारी आके मदद करती हूँ। जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ेगी। मेरी नयनतारा की रक्षा करना भोलेनाथ, वो मेरी बेटी है। भले किसी और के कोख से जन्मी हो, भले किसी ने उसकी अदला बदली की हो, पर वो मेरी बच्ची है प्रभु, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसका साथ देना भोलेनाथ। बिना अपने नागिन की शक्तियों के उन दरिंदों के बीच मेरी बच्ची सुरक्षित नहीं है भोलेनाथ। उस पर अपना साया हमेशा बनाए रखना, उसी का साथ देना प्रभु। बहन की रक्षा करना। मैंने सही सोचा था, वाकई तुम ही हो।
लौट आई हो तुम। कहा था ना मैंने, एक इच्छाधारी नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती। तो मैं तुम दरिंदों को कैसे भूल जाती? हिसाब चुकता करने तो लौटना ही था ना मुझे। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो मेरे बेटे को निशाना क्यों बनाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे देव पे हमला करने की? तुम्ही से तो सीखा है मैंने कि दर्द वही दो जहां सबसे ज्यादा दुख है। वैसे बहुत होशियार हो तुम, तो यहाँ आने की बेवकूफी कैसे कर ली? भूल गई तुम? श्राप से 25 साल के लिए था, अब 25 साल बीत गए हैं। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मेरी इच्छाधारी शक्तियां भी है और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। अब ये नागिन आप लोगों का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। भैया थोड़ा जरूरी है, आप तेज चला लेंगे प्लीज। जी मैडम। शुक्र है भगवान का और आपका भी पंडित जी। अब आप जाइए यहाँ से। लेकिन इस नागिन का क्या करें? इसे माधव और रसिक संभाल लेंगे, आप जाइए यहाँ से। हाँ पंडित जी हम संभाल लेंगे। लेकिन वैशाली बहन, इस बात का खास ध्यान रखना होगा, इस अभिमंत्रित भभूत का असर कुछ वक्त तक के लिए है। जैसे इस भभूत का असर खत्म होने लगेगा, ये खतरनाक नागिन यहाँ किसी का भी नुकसान पहुँचा सकती है। पोटली वाले बाबा, आप मुझे पोटली दे दीजिए, हमें भी भभूति चाहिए। आप जाइए। जाइए पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वक्त बहुत कम है। रसिक, माधव, चिता की तैयारी करो, इसे जीते जी जलाना है हमें। जाओ। माँ फिक्र मत करना, बाबा को कुछ नहीं होगा, उन पे कोई आंच नहीं आएगी। रसिक,
मुकाबले से कुछ तो सबक सीख लेते। जो मौत को मात देकर आई है उसे कोई नहीं मार सकता। माधव, रसिक, मशाले उठाओ और जलाओ इसे। ठीक है भाभी। आज कोई नहीं बचेगा। इसी लाल टेकरी मंदिर के बाहर तुम सबने मेरे अपनों को मारा था ना, तो आज इसी लाल टेकरी मंदिर के अंदर मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा तुम सब में से। दीदी प्लीज मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे, प्लीज मुझे बचाओ। ये तो नयनतारा की माँ है। ये नागिन है क्या? आज कोई नहीं बचेगा। मेरी नफरत के आगे पूरा पारेख परिवार मिट जाएगा। महाकाल के मंदिर के आगे काल निगल जाएगा तुम सबको। आज इसी वक्त मैं तुम सबको मौत दूंगी। कोई नहीं बचेगा तुम सब में से। भाभी, भाभी, भागो, भागो। रसिक, अरे बचाओ, उठो रसिक। आज बचने का नहीं, मरने का दिन है तुम सबका। चलो चलो चलो, उठो। चल चल हीरा। भागो। दीदी वो दूसरी औरत नयनतारा थी। अपनी माँ के साथ हमें मारने आई। जल्दी हीरावती, जल्दी। दीदी वो नयनतारा थी। भाई कहाँ है सब लोग? मैंने आकाश भाई को कहते सुना था कि बच्चे बाहर गए और देव माँ के पास है। कल पक्का शादी है ना? हाँ। वो नयनतारा का है, वो नागिन की बेटी। कहाँ है वो? कहाँ गई वो नयनतारा, वो नागिन की बेटी? ईरा, केतकी, ख्याति कहाँ है? उसे कहा था ना उस पे नजर रखने के लिए। दीदी इसका मतलब है वो काले सुनहरे रंग की दूसरी नागिन जरूर नयनतारा थी।
ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? अपना असली चेहरा दिखाओ, दिखाओ मुझे अपना असली रूप। मैंने कहा अपना इंसानी रूप दिखाओ। भोलेनाथ के दरबार में हैं हम, बिना पहचान बताए हम नहीं लड़ सकते। दिखाओ मुझे अपना असली रूप। तुम मैंने उस इच्छाधारी नाग को फिर देखा। हाँ, देखा उसे। वही जहाँ मैं आज देव पारिक के साथ गई थी। फिर तो उसका चेहरा भी दिखाऊंगा। यानी कि मेरी बेटी। माँ मेरी बात। पहचान लिया मैंने तुम्हें। और मैंने तुम्हें। तुम नयनतारा की माँ हो ना? तुम दोनों माँ बेटे मिलके करना क्या चाहते हो? मतलब तुम लोगों का प्लान क्या है? बोलो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? नयनतारा तुम्हारी बेटी है ना? तुम किसकी बेटी हो? मतलब अपने माँ बाबा की। कौन है तुम्हारे माँ बाबा? स्वरा और महेश। और मेरे बाबा पारिक परिवार के पंडित जी हैं जिन्होंने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की। अरे कुछ भी बोले जा रही हो? मेरे बाबा तो यहाँ थे भी नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें देखा है पारिक परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए। सब कुछ सुना है मैंने जब तुम बोल रही थी। और तुम नागिन हो और अब एकदम से नॉर्मल इंसान बन गई। मतलब तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? और मेरे ऊपर क्या किया है तुमने? मैं नागिन नहीं हूँ, मैं तो नॉर्मल सी लड़की हूँ। मेरे ऊपर नागिन की स्किन थी। मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? मुझे ये बताओ, तुमने मेरे साथ कुछ किया है क्या? बस क्योंकि अगर मैं नागिन होती तो मेरी माँ को पता होता। तुम्हारी माँ को पता है बेटा, मुझे हमेशा से पता है। मैं नागिन नहीं हो सकती। तुमने कुछ किया है मेरे साथ। आओ मेरे साथ, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। आओ। इस पूर्णिमा के चांद को देखो, ये तुम्हें तुम्हारी पूरी और सच्ची कहानी बता देगा। देखो, आंखें बंद करो। नहीं, डरो मत, बंद करो अपनी आंखें। हमारी सच्चाई। हम कोई आम इंसान नहीं है, हम नागिन हैं, इच्छाधारी नागिन। देखा, देखा तुमने अपना असली रूप। तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो, एक इच्छाधारी नागिन। ये तो जश्न मनाने का वक्त है।
मेरी बेटी। हटो, क्या बेटी बेटी लगा रखा है? हाँ, कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मेरी बेटी वृंदा, मेरी उत्तराधिकारी, एक इच्छाधारी नागिन। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और ये क्या नागिन नागिन लगा रखा है? मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, नागवंश की राजकुमारी की बेटी हो तुम, एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। देखा नहीं अभी अभी कैसे अपना रूप बदला तुमने? मगर अफसोस बदला भी तो उस पारिक परिवार को बचाने के लिए बदला। वो परिवार जिसने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है। वृंदा, वो लोग तुम्हारे मामा के खूनी है। यहाँ तक कि तुम्हें और मुझे भी मौत के मुंह धकेलने वाले थे। वो लोग खूनी है, वो लोग। मैं नहीं मानती ये सब। तुम गलत बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। मुझे उन पे पूरा विश्वास है। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। मेरे परिवार की तरह है वो लोग। बचपन से लेके आज तक मैं उस परिवार में बड़ी हुई हूँ। अरे मेरे बाबा उस परिवार के पंडित हैं। और अगर वो लोग कभी कुछ गलत करते ना तो मेरे बाबा उनका कभी साथ नहीं देते। इसलिए अपनी ये झूठी कहानी बनाना बंद करो, समझी तुम? और मैंने खुद देखा है तुम्हें उन लोगों पे हमला करते हुए। खुद सुना है जब तुम चीख चीख के बोल रही थी कि तुम उन लोगों से नफरत करती हो। इसलिए अपनी झूठी कहानी अपने पास रखो। बस तुम मुझे इतना बताओ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये क्या जादू किया तुमने मेरे ऊपर? मैं नागिन कैसे बन गई? तुम नागिन बनी नहीं वृंदा, तुम एक नागिन हो। और कोई मामूली नागिन नहीं हो, तुम एक इच्छाधारी नागिन हो तुम। और तुमने ये सुना कि मैंने उनको क्या कहा? तो ये नहीं देखा कि सबसे पहले उन्होंने मुझ पर हमला किया था। वो तो शुक्र मनाओ वृंदा कि उन्होंने तुम्हें इच्छाधारी नागिन में बदलते हुए नहीं देखा। उन्हें ये नहीं पता कि तुम मेरी बेटी हो, वरना वो तुम्हें भी जान से करो तुम। मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी बेटी होने की, तो पूरा पारिक परिवार जानता है कि तुम्हारी बेटी मैं नहीं, नयनतारा है। मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करने की कोशिश मत करना, समझी तुम? और रही बात तुम्हारी बेटी होने की, तो पूरा पारिक परिवार जानता है कि तुम्हारी बेटी मैं नहीं, नयनतारा है। क्या कहा तुमने? वो लोग जानते हैं कि नयनतारा मेरी बेटी है। क्यों छुपाना था? सीधे सवाल का सीधे जवाब तो वृंदा, क्या वो लोग सच में जानते हैं कि नयनतारा मेरी बेटी है? हाँ जानते हैं। मैंने उन्हें बताया। उस दिन जब तुम नयनतारा से मिलने आई थी ना, तो मैंने उसे तुम्हें माँ बुलाते हुए सुन लिया था। और ये सारी बात जाके मैंने बड़ी माँ को खुद बताई। नहीं 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 वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नयनतारा की जिंदगी जोखिम में डाल दी। तुम नहीं जानती वो लोग क्या कर सकते हैं। और नयनतारा एक बच्ची है, एक आम इंसान है वो। और अपनी नागिन की शक्तियों के बगैर वो लोग उसे मार देंगे। वो उनका सामना नहीं कर पाएगी। पागल हो गई हो क्या नाप शनाप बके जा रही हो? बड़ी माँ जान छिड़कती है नयनतारा पे, इसीलिए बड़ी माँ देव से उसकी शादी कराना चाहती है। और तुम्हारी बेटी भी यही चाहती है, इसीलिए वो देव से शादी कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी ये क्या कर रही हो तुम नैन? क्या कर रही हो? ये देखो, मुझे हमेशा एक बेटी चाहिए थी। अच्छा है तुम आ रही हो, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मुझे भी 2 माएँ मिल जाएंगी। पर मान्यता माँ है कहाँ? अच्छा तुम थी कहाँ? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही थी तो चिंता हो रही थी। मैं यहीं वॉशरूम में थी आंटी। अच्छा सॉरी। कल शादी है, सुबह का मुहूर्त है, इसलिए स्ट्रेस मत लेना, आराम करना अभी, ठीक है? आंटी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ कहो। आंटी मैं उस वृंदा को यहाँ नहीं देखना चाहती, क्योंकि वो जिस तरीके से देव के आसपास रहती है मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बेफिक्र रहो, वो तुम्हें दोबारा दिखाई नहीं देगी। नयनतारा बहुत प्यार करती है देव से। वो कोई प्यार व्यार नहीं करती है उस लड़के से। वो तो इस घर में इसलिए है ताकि वो मेरा बदला ले सके, अपनी माँ का बदला ले सके। जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसका बदला ले सके वो। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया, पर वो तो मैं उसकी माँ ही ना, वो मेरी बच्ची है। मैं प्यार करती हूँ उससे, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं उससे बचा कर ही रहूंगी। मुझे उस घर में जाना ही होगा। वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान होके बैठे वो लोग। क्या अर्थ है इसका वृंदा? इसका तो यही अर्थ है ना कि वो लोग उसे मारने के लिए कोई जाल बुन रहे हैं। जाल वो लोग नहीं बुन रहे हैं, जाल तुम माँ बेटी बुन रही हो। अभी तुमने ही खुद बोला ना, नयनतारा देव से प्यार नहीं करती फिर भी उससे शादी कर रही है। इसका मतलब तुम लोग गलत हो।
तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। इस वक्त मुझे अपनी एक बेटी को समझाना नहीं है, मुझे अपनी एक बेटी को बचाने की जरूरत है। मेरी वो बेटी जो दुश्मनों के बीच है और वहाँ जाके वो कर रही है जो तुम्हें करना है वृंदा। ये लड़ाई तुम्हें और मुझे मिलकर लड़नी थी वृंदा। वो तो बेचारी खामखा इसमें फंस गई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ वृंदा, हमें नयनतारा को बचाना ही होगा। रोक लो इस शादी को, रोक लो वृंदा। बचाना होगा, पर नयनतारा को नहीं, देव को, नयनतारा के चंगुल से। हाँ तो ठीक है, इसी कारण की वजह से रोक लो इस शादी को। मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरी बात का? आओ मेरे साथ, आओ। आज भोलेनाथ को साक्षी मानकर कसम देती हूँ मैं तुम्हें वृंदा। कसम है तुम्हें एक माँ की। हमारी लड़ाई में नयनतारा को कुर्बान मत होने दो। रोक लो उसकी शादी देव से वृंदा, रोक लो, वरना वो पारेख परिवार फिर से मेरा कोई अपना मुझसे छीन लेगा। मैं जानती हूँ उन लोगों को, वो लोग खूनी है वृंदा। मैं आपको नहीं जानती, ना ही मैं आपकी किसी बात पे यकीन करती हूँ, पर फिर भी मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार को बचाना चाहती हूँ आपसे। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहती हूँ, देव को बचाना चाहती हूँ मैं। ये शादी नहीं होने दूंगी मैं, किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। वाओ भाई, क्या लग रहे हो, है ना? वाओ ब्रो। यार भाई आप जल्दी शादी करो, क्योंकि जब तक आप मार्केट में हो अपने को कोई नहीं पूछने वाला। वैसे हार्दिक, तूने नोटिस किया आज भाई ब्लश कर रहे हैं? क्या बात कर रहा है? अरे भाई जरा देखे। अबे हाँ यार, कान एकदम लाल लाल हो पड़े। क्यों तंग कर रहे हो मेरे बच्चे को? चलो हटो यहाँ से। सारी पूजा तुम यहीं कर लोगी या पंडित जी के करने के लिए भी कुछ छोड़ोगी? चलो भाई, मंडप पे इंतजार कर रहे हैं सब लोग। चलो ब्रो। एक रात में कितना कुछ बदल जाता है। एक इंसान से मैं नागिन हो गई, पर यह बात मेरे माँ बाबा को पता होगी क्या? कैसे पता होगी? उस औरत के हिसाब से तो वो मेरे माँ बाबा भी नहीं है, पर उसके कहने से क्या होता है? थोड़ी ना उसके कहने से कोई चीजें बदल जाएंगी। मेरे पापा पास सिर्फ मैं। वृंदा, माँ। वृंदा, क्या कर रही है तुम यहाँ? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, तो फोन भी नहीं उठा रही। सॉरी माँ, फोन साइलेंट पे था। लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? काम में हाथ बटाना है ना, वो शादी है ना। तो तेरे घर की शादी नहीं, पारेख हाउस में शादी हो रही। नहीं माँ, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत काम उन्हें भी करना है तेरा, सारा काम तू ही करेगी। अरे इतना काम करती है फिर भी कितनी बातें सुनाते हैं तुझे। अरे सुनाने दो ना, उससे उनका ही मुंह खराब होगा, मेरा थोड़ी ना कुछ। मेरा दिमाग तो खराब होता है ना वृंदा। शांति शांति। नहीं, एहसान फरामोश है वो लोग, बिल्कुल इज्जत ही नहीं है। अरे तू मर भी जाएगी ना तब भी वो तेरे को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहेंगे। माँ आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? एक काम है, करते ही आ जाऊंगी, उसके बाद वापस नहीं जाऊंगी। तू अंदर बिल्कुल नहीं जाएगी और उनका कोई काम नहीं करेगी। तू घर चल मेरे साथ। आप इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बाबा के लिए कल रात को टेंशन, अब मेरे लिए टेंशन ले रही। मैं बोल रही हूँ ना, एक काम में करके आ जाऊंगी और फिर वापस नहीं जाऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। कच्चा कभी किया है क्या? जल्दी आना। हाँ पक्का। हाँ दीदी, दीदी हम तैयार हैं। भाभी, पंडित जी बाहर आए हुए हैं अभिमंत्रित भभूत लेके। अब वो नागिन इस शादी को नहीं रोक पाएगी। अब हम शादी की विधि प्रारंभ करते हैं।
ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नम् अस्तु। और देव, मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आई क्यों मेरे कमरे में? ओके, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना तो चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, फिर क्यों आई हो? कौन है ये? किसकी परमिशन से बुला लिया इसको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, दीदी कोई नहीं आया। माधव, हीरा, नयनतारा के साथ कोई नहीं है। उसके माँ बाप बन के मंडप में बैठ जाओ। इरावती नयनतारा की माँ, इसका मतलब ये है कि इरावती नागिन बन के मंडप पे बैठेगी। कन्या को बुलाइए। केतकी, माँ, तुम ये क्या कर रही हो नयनतारा? तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती, समझी? ये सब आपसे ये करवा रही है ना कि आपको मुझसे दूर करना चाहती है, आपको मुझसे छीनना चाहती है। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको मोड़ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? बदला ले रही हूँ। आपका बदला, मेरा बदला। इतने सालों से हमने जो तय किया था वो बदला ले रही हूँ। तो फिर आज क्यों मुझे रोक रही हैं आप? क्यों बदला नहीं लेने दे रही? क्योंकि तुम ये नहीं कर सकती। बिना अपनी शक्तियों की तुम उन दुश्मनों का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर आप जानबूझ के चाहती हैं कि मैं ऐसा ना करूं? क्या? क्योंकि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। आपको आपकी असली बेटी मिल गई है, आपको वृंदा मिल गई है। मैंने उस इच्छाधारी नाग को फिर देखा। कहाँ देखा उसे? वही जहाँ मैं आज देव पारिक के साथ गई थी। मैं तो उसका चेहरा भी देखा होगा। जानती होगी ना तुम कि वो कौन है? नहीं, मैं वो नहीं देख पाई। तुम्हें पता था? सब पता है मुझे, अच्छे से पता है मुझे कि ये आपकी सालों पुरानी खोई हुई असली बेटी है। असली इच्छाधारी नागिन ये है, मैं नहीं। इसलिए अपने जन्मदिन के दिन मैं अपना रूप नहीं ले पाई। अच्छे से पता है मुझे कि ये आपकी असली बेटी, आपकी सकी बेटी। और अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे अपने आप से दूर भेज रही हैं, क्योंकि आपको आपकी सगी बेटी मिल गई है। ऐसा नहीं है नयनतारा, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन तुम मेरी बेटी और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पहले भी कह चुकी हूँ मैं। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरा बदला भी नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो। तुम जो करने जा रही हो मैं वैसा तुम्हें करने नहीं दे सकती, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है नयनतारा। तुम ये नहीं कर सकती, समझी तुम? मुझे एक मौका तो दे के देखो। आप मुझे जितना कमजोर समझ रही हो, मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं आपका बदला ले सकती हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम कमजोर हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। और मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ नयनतारा, उनमें रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं है। और अब तो वो लोग ये भी जानते कि तुम मेरी बेटी हो, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इसलिए वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पीछे आएंगे। और ऐसा मैं नहीं होने दे सकती नयनतारा। नहीं, चलो नयनतारा तैयार हो गई? चलो। केतकी काकी, नयनतारा तैयार हुई कि नहीं? केतकी काकी अगर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग यहाँ से निकलिए अभी के अभी जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। नयनतारा, माँ आप इसकी बातों में आ गई हो, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। मैं आपका, मेरा, हम दोनों का बदला लेके यहाँ से जाऊंगी। आप इसको बोल दो हम दोनों के बीच ना आए, दूर रहे। नयनतारा देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। नयनतारा, अब तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ। तैयार हो गई? आई केतकी काकी, बस तो पत्ता ओढ़ रही हूँ। वृंदा हम जा रहे हैं, तुम सब संभाल लेना, ठीक है? नयनतारा
तैयार हो गई? चलो। इससे पहले कि नयनतारा अपनी माँ को मना ले और देव से शादी करके पारिक परिवार को बर्बाद कर दे, मुझे इन्हें बचाना होगा। देव और उसके परिवार को बचाना होगा मुझे। आजा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अभी तो वो नागिन चली गई है, पर अगर लौट आई तो वो यहाँ किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तुम सबसे बदला लेना चाहती है देव। तुम सबको जान से मारना चाहती है, जो मेरे रहते मैं नहीं होने दूंगी। आओ नयनतारा। ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो वृषाली। देव की पसंद नयनतारा नहीं, वृंदा है, मेरी वृंदा। ओम पुनंत महादेव जना। आप लोग हाथ में पुष्प रखें और यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम विनायकम गुरुम भानुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान। आज की गूंज एकदम अलग है मान्यता। लगता है जैसे किसी विजय की गूंज है। आप बिल्कुल सही थे पापा। मेरे भोलेनाथ ने बिना वजह मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं किया था। आप जानते हैं पापा, वो परिवार जिसने मेरे परिवार को मिटा दिया था, जिस परिवार ने मेरे सुहाग को मिटा दिया था, यहाँ तक कि मेरी बच्ची को मिटाना चाहा, आज उसी परिवार ने मेरी बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया है। भोलेनाथ ने मजबूर किया है उस परिवार को। ये भोलेनाथ का चमत्कार ही तो है कि आज वो भक्षक मेरी बच्ची के रक्षक बन गए। अब आप दोनों भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते हुए फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये वृंदा कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? नयनतारा, संभाल के बेटा। इस लड़की को क्या हुआ? मेरा हाथ ऐसे क्यों दबा रही थी, जैसे कुछ बताना चाह रही है। नयनतारा, मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन बात को समझो, हालात को समझो। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हें बचाने के लिए किया। मेरे बदले के लिए तुम नहीं बनी हो। और वो वृंदा बनी है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप कहेंगी वो करेगी? माँ, वो आपके साथ नहीं थी, उसने आपका वो दर्द नहीं देखा। आपके आंसुओं का बदला वो वैसे नहीं ले सकती जैसे मैं ले सकती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है।
पर तुम ये मत भूलो कि तुम एक साधारण इंसान हो। शक्तियाँ नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी ताकत जानती हूँ, तभी आज पहली बार मुझे अपना इंसान होना एक श्राप जैसा लग रहा है, एक बद्दुआ। पागल हो गई हो तुम? क्या बोल रही हो तुम? ये एक वरदान है नयनतारा। तुम एक इंसान हो, एक अच्छी इंसान जो कभी किसी की जान नहीं लेगी, जिसपे कभी कोई नहीं पाप लगेगा। मेरी तरह कभी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा, अपने प्यार से कभी तुम्हें जुदा नहीं होना पड़ेगा, वो दर्द नहीं सहना पड़ेगा जो एक नागिन सहती है एक इंसान से प्यार करके। तुम एक इंसान से प्यार कर सकती हो, उसके साथ अपनी जिंदगी जी सकती हो, ये इजाजत है तुम्हें। ये वरदान नहीं है तो क्या है? वहाँ पर इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, आपके बारे में सोच रही हूँ। अगर उस वृंदा ने आपका कहा नहीं माना, आपका बदला नहीं लिया, तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसा है तो मैं मान लूंगी कि यही मेरे भोलेनाथ की मर्जी है, लेकिन मेरा दिल कहता है नयनतारा, वृंदा ऐसा नहीं करेगी। वृंदा मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ वो मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। उन्होंने ये इसलिए किया ना क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी ही मेरे बदले का जरिया बने, कि मेरी बेटी मुझे मेरा इंसाफ दिलाए। अब बस ईश्वर कृपा करे कि वृंदा बिल्कुल एक नागिन की तरह सोचे, किसी कमजोर इंसान की तरह नहीं, वरना वो लोग बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पापा। अगर वृंदा उन पे तरस खाती भी है तो भी ऐसा नहीं होगा। ज्यादा देर नहीं बचेंगे वो लोग, क्योंकि कभी ना कभी उन पापियों का असली चेहरा सामने जरूर आएगा। हे भगवान, वृंदा! वृंदा? हे राम दीदी, ये बदल कैसे गई? मैं तो नयनतारा को लेके आई थी। इसका मतलब कि इच्छाधारी नयनतारा वृंदा में बदल गई। हंसी, चलो। वृंदा, तू यहाँ तो नयनतारा। वृंदा तू कैसे यहाँ पर? वृंदा बोल रहा। बोल बेटा। हाँ? तू कैसे? क्या हुआ नयनतारा को? बोलना। तू कैसे यहाँ पे दुल्हन बन गई? वाह वाह वाह, तुम्हारे इस तमाशे के लिए तो सचमुच तालियां बजनी चाहिए। इतने सालों से इस घर में भोली सूरत ये सहमी सहमी सी यहाँ वहाँ घुमा करती थी, अब जाके तुम्हारा मुखौटा उतरा है, वो भी इस घूंघट के पीछे आके। बड़ी माँ ने और स्वरा, तुम्हें तो बड़ी तकलीफ होती थी जब बिना मांगे मदद करने ये लड़की दौड़ी चली आती थी यहाँ पर, तो वो सब दिखावा था। असल में तो माँ बेटी की मिली भगत थी, जानबूझ के अपनी बेटी को यहाँ भेजा करती थी ताकि इस घर के किसी अमीर लड़के को फंसा सके। बड़ी माँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देव और पंडित जी, आप क्या खूब वशीकरण मंत्र सिखाया अपनी बेटी को। आपको भी लगा इस शादी के बाद आपका भी बंदोबस्त हो जाएगा, तो घर घर जाके पंडिताई तो नहीं करनी पड़ेगी। माँ बाप बेटी सब मिलके मेरे बेटे को फंसा रहे थे। बड़ी माँ, ऐसे मत बोलिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। देव ऐसा नहीं है। दीदी उठवा लिया, अगवा कर लिया। नयनतारा गई दीदी, नयनतारा को अगवा कर लिया इसने। जवाब दो, कहाँ है नयनतारा? वृंदा बेटा, अगर तुझे पता है कि वो कहाँ है तो इन्हें बता दे, वरना ये तो उस पे इल्जाम लगाते ही रहेंगे। पर मैं जानती हूँ तू ऐसी बिल्कुल नहीं है। आकाश, प्लीज बा को अंदर ले जाइए।
नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगी अंदर। देव मेरा पोता है और वृंदा मेरी गोद खिलाई बेटी। मैं भी देखूं वो कैसे गलत है। बोल वृंदा, बताओ उन्हें तू। वृंदा लिसन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी सच है वो बोलो। लुक, आई नो वन थिंग, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकती, अपने फायदे के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हो। तो क्या हुआ है? टेल मी द ट्रुथ। आज कोई नहीं बचेगा। मेरी नफरत के आगे पूरा पारेख परिवार मिट जाएगा। महाकाल के मंदिर के आगे काल निकल जाएगा तुम सबको। आज इसी वक्त मैं तुम सबको मौत दूंगी। नयनतारा चली गई, खुद चली गई। छूटी, वो ना देव से पागलों की तरह प्यार करती थी। अगर वो उसको छोड़ के जाएगी तो सीधा पागल खाने। एग्जैक्टली, वो क्यों छोड़ेगी देव को जब ये शादी उसकी मर्जी से हो रही थी? लेकिन ये शादी देव की मर्जी से नहीं हो रही थी। ये बात नयनतारा को पता चल गई थी, इसलिए वो ये शादी छोड़ के चली गई। चली गई या तुमने उसे भगा दिया? हम तुम्हें भी अच्छी तरह जानते हैं और नयनतारा को भी। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा। नहीं वो ऐसा नहीं है। वो जहाँ पे प्यार ना हो वैसी शादी नयनतारा को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए। और तुम्हें मंजूर था? रसिक, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नयनतारा से शादी कर लो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम कर लेती उससे शादी जिससे प्यार नहीं करती। देव, इस बार ये लड़की गलत नहीं है, बल्कि गलती तुम्हारी है। तुमने भी तो अपनी नापसंद की नयनतारा के लिए जग जाहिर की थी, है ना? माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने वही उसे बताई थी। उसी बात का तो फायदा उठाया इस लड़की ने। क्यों नहीं देख पा रहा देव? माना कि ये लड़की जो कह रही है वो सच है। माना कि नयनतारा खुद अपनी मर्जी से यहाँ से चली गई है। तो इस वृंदा ने ये बात सीधे सीधे आके हमें क्यों नहीं बताई? खुद क्यों चली आई दुल्हन बनके? मैं डर गई थी। वो नयनतारा को ये शादी नहीं करनी, उसने ये फैसला ना मंडप में बैठने से जस्ट पहले ही लिया। तो वो वहां से चली गई और लास्ट मिनट पे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत डर गई थी। देव इंतजार कर रहा था, इतने लोग आ गए थे और ऑलरेडी लोग इतनी बातें बना रहे हैं। तो सिर्फ आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये किया। मैं तमाशा बनता हुआ नहीं देखना चाहती थी किसी को। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस झूठ को सच समझ लूंगी? मैं समझ लूंगी कि तुमने ये जो सब कुछ किया है हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है, जबकि तुमने खुद हमारे घर की इज्जत पहले ही उछाली थी। बड़ी माँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, नयनतारा की जगह लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सच बोल रही हूँ। ये सब मैंने आप लोगों की जान बचाने के लिए किया है, उस नागिन से आप लोगों को बचाने के लिए। मगर ये बात मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। आई एम सॉरी। क्या हुआ? चुप क्यों हो? तुम्हारी जुबान तुम्हारे पेट में गिर गई या अपने मंगेतर की याद आ गई? मुझे तो तसल्ली सिर्फ इस बात की है कि ये शादी पूरी नहीं हुई। सिर्फ 4 फेरे हुए और 4 फेरे की कोई शादी नहीं होती। करेक्ट। खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले हम कोई बड़ा कदम ले, निकल जाए यहाँ से, वरना हम तुझे और तेरे पूरे परिवार को धक्के देके घर से बाहर निकाल देंगे। सुना तुझे क्या कह रहे हैं लोग? इतनी इज्जत करते हैं लोग तुझे, तेरी इतनी इज्जत करते हैं, इतना प्यार करते हैं तुझे। और तू हमेशा इस घर के लिए मुझसे डांट सुनती रहती थी ना। मैं कितना समझाती थी तुझे, चाहे तू कितना भी प्यार कर लेना, इनको ये तेरी इज्जत नहीं करने वाले। तू इनसे प्यार करती थी ना। तेरा दिल बड़ा है लेकिन इनका दिल तेरे जैसा नहीं है। अरे इनके पास तो दिल ही नहीं है। कितनी बातें सुना रहे हैं तुझे। तुझे धोखेबाज कह रहे हैं, तुझे कपटी कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं कि तूने ये सब जानबूझ कर किया है। सुन ले, अब मैं थक गई तुझे समझा के, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। अब सुन रहा है इन सब से ये सब। स्वराज, आप बस करिए बात को और मत बढ़ाइए। अब तुम अब भी वही खड़ी हो। चलो नीचे उतरो यहाँ। वेट माँ, पहले ये मेरे सवाल का जवाब देगी। लेट मी टॉक टू हर। वृंदा, मुझे बताओ कि सच क्या है? मैंने अपनी दोस्ती में कभी भी तुम्हें दगा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हारी कोई बात नहीं टाली। आज मैं तुमसे जवाब मान रहा हूं
तो मैं भी तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ। व्हाट्स हैपनिंग? हो क्या रहा है यहाँ पर? ओके, नैनतारा अगर इस शादी से पीछे हट गई थी तो तुमने अपने कदम आगे कैसे बढ़ाए? क्यों बढ़ाए? गिव मी अ रीजन। तुम्हारा तो मंगेतर है ना, तो तुमने ये फैसला कैसे लिया? इस सब के पीछे सच क्या है मुझे बताओ अभी। आई वांट टू नो। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती देव। ओ कम ऑन वृंदा, मुझे सच जानना है, तुम्हें सच बताना ही होगा। तुम तो हमेशा सही फैसला लेती हो ना, खुद के लिए नहीं सबके लिए। सही फैसला? तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये गलत फैसला सबके लिए सही कैसे हुआ? कर लेती शादी दुनिया के लिए, समाज के लिए। मैं वो करती जो सही होता। What? चौंक रही होगी, तुम्हारी ये बात मुझे याद कैसे रहेगी? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे सब कुछ याद रहता है, कुछ नहीं भूलता मैं। खास तौर पे तुम्हारी हर बात मुझे याद रहती है, इसलिए तुम्हारी हर एक बात अभी भी मैं ध्यान से सुन रहा था। बट यू नो व्हाट वृंदा, मुझे ऑनेस्टली तुम्हारी कोई भी बात ऑनेस्ट नहीं लगी। नहीं देव, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने नो वृंदा, तुम सच नहीं बोल रही हो, क्योंकि अगर तुम सच बोल रही होती तो तुम्हारी आंखों में दिखता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आज पहली बार अपनी दोस्त उसे क्रॉस चेक करूंगा। I'll go and ask नैनतारा कि ये सब क्या है, उसने ये फैसला क्यों लिया। वो चाहती थी ये शादी करना, उसने पहल की थी, तो अचानक से पीछे कैसे हट गई वो? I need answers. I need to ask her. उसे क्या राइट था मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे एम्बैरेस करने का? इसलिए मैं जाऊंगा उसके पास, उससे पूछूंगा, क्योंकि तुम दोनों में से कोई एक ही सच बोल रहा है। ये क्या करने जा रहा है देव? वो नयनतारा उस नागिन की बेटी है, कहीं वो इस वक्त उसके साथ हुई तो? देव रुक जाओ प्लीज। देव प्लीज रुक जाओ, सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें मैं बता रही हूँ तुम्हें। No! अब कुछ मत बोलो वृंदा। कोई भी चीज अगर इतनी हिचकिचाहट के साथ बोली जाए तो वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन सच नहीं। You know what? ये मंडप सजा हुआ है, तुम अपने मंगेतर रजत को बुला सकती हो, उसका भी सपना पूरा हो जाएगा एक आलीशान शादी का। Meanwhile, I'll go to नैनतारा and I'll find out तुम झूठी हो या वो सच्ची हो, मैं पता लगा लूंगा। देव रुक जाओ प्लीज। देव माँ, आप चाहे कुछ भी कहो, पर मैं अपने काम के अंजाम के बहुत करीब, आपकी उस वृंदा से भी ज्यादा। मैं जानती हूँ नयनतारा, लेकिन तुम नहीं जानती कि हर बदले की एक कीमत होती है, और मेरे बदले की कीमत तुम्हारी जान नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मुझे कुछ नहीं होता माँ। अगर आपकी वो वृंदा नागिन बन सकती है तो मैं भी नाग नागिनों पे काबू पा सकती हूँ, उन्हें काबू कर सकती हूँ। लेकिन वो लोग नाग नागिन नहीं है, समझ नहीं रही हो क्या तुम? इंसान है वो लोग, खूनी है, दरिंदे हैं। अगर सबने मिलकर तुम्हारे ऊपर हमला किया तो तब तुम क्या करोगी बताओ? वो तो भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पे मैं वहां पहुंच गई और तुम्हें कुछ हुआ नहीं, वरना मैंने तय कर लिया है, अब तुम्हें उस पारेख परिवार से दूर जाना ही होगा। पारेख परिवार से या खुद से? अब आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहती हैं? नहीं नयनतारा, खुद से नहीं, सिर्फ इस जगह से दूर करना चाहती हूँ मैं, और ये मैंने बहुत सोच समझ के तय किया है। मैं तुम्हें कल्याणपुर से रेलगाड़ी में बैठा के किसी सुरक्षित स्थान भेज दूंगी बस। इसका मतलब ये सही है कि आप मुझे खुद से दूर भेजना चाहती हैं क्योंकि आपको आपकी सगी बेटी वृंदा मिल गई। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो तुम? चलो यहाँ से ज्यादा समय नहीं है। क्यों जाऊँ मैं? क्यों चलूं? क्यों सुनूं मैं आपकी बात? मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ ना, तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आप जाके उस वृंदा को अपना हुक्म दीजिए। तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? और वैसे भी मैं दुनिया की कोई अनोखी माँ तो हूँ नहीं ना, जिसके 2 बच्चे और अपने दोनों बच्चों से बराबर से प्यार करती है। बात को समझो तुम नयनतारा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल नहीं है। समझो हालात को। वो पारेख परिवार जानता है कि तुम मेरी बेटी हो, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि मेरी तरह तुम भी एक इच्छाधारी नागिन हो और उनसे बदला लेने के लिए आई हो। इसीलिए वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, पीछा करते रहेंगे, तुम पर हमला करेंगे वो, और ये मैं होने नहीं दे सकती। इसीलिए बहुत सोच समझ के मैंने तय किया, तुम यहाँ से दूर जाओगी बस। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे और मैं उस वृंदा को नहीं छोड़ूंगी। उसने एक पल में मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी माँ भी और मेरे लिए उनका प्यार भी। माँ हूं मैं तेरी, अपने इन्हीं हाथों से पाला है तुझे मैंने, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ तुझे। कभी कोई बात तूने नहीं छुपाई है मुझसे। मुझे क्यों नहीं पता है, क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तुझे कभी भी रोका नहीं है ना?
मैंने हमेशा तुझे यही समझाया है कि जिंदगी में जो तू करना चाहती है वो तू कर, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर। कभी मैंने तुझे बताया वो बाकी लड़कियों की तरह तू बलिदान कर, त्याग कर? नहीं, ऐसा नहीं सिखाया है मैंने तुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू ऐसी लड़की बने। मैं चाहती थी कि तू वो करे जो तू करना चाहती। ये दुनिया से मत, मैं तेरे साथ, तेरी माँ तेरे साथ है। फिर तू क्यों मुझे सच्चाई नहीं बता रही है? क्यों नहीं बता रही? मैं तुझसे बार बार पूछ रही हूँ ना, उस पारिक परिवार के मान मर्यादा के लिए तू क्यों अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही है वृंदा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कर रही है? मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू सिर्फ अपने बारे में सोच, अपनी खुशियों के बारे में सोच, लेकिन तुझे नहीं वृंदा, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने नयनतारा की जिंदगी जोखिम में डाल दी। तुम नहीं जानती वो लोग क्या कर सकते हैं। और नयनतारा एक बच्ची है, एक आम इंसान है वो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता, मेरा बदला भी नहीं। लेकिन मेरी बात को समझो, तुम जो करने जा रही हो मैं वैसा तुम्हें करने नहीं दे सकती, क्योंकि वो लोग बहुत खतरनाक है नयनतारा। तुम ये नहीं कर सकती, समझी तुम? हे भगवान, ये शादी अधूरी क्यों रह गई? अब कहीं नयनतारा वापस आ गई तो वो फिर से वही सब करेगी जो हमने उसे अभी तक नहीं करने दिया, और उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बेटा, तू कुछ क्यों नहीं बोल रही? मुझे बोलना बेटा, ऐसा तूने क्यों किया? मैं बहुत प्यार करती हूँ बेटा, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तूने कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाई है, तो इस बार इतनी बड़ी बात तू मुझे क्यों नहीं बता रही? कुछ तो है ना, मैं तेरा साथ दूंगी, चाहे सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं तेरे साथ दूंगी। तुझे पता है, मैंने ना खुद अपनी मर्जी से शादी की थी तेरे बाबा के साथ। हम दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी। जब मैं अपनी जिंदगी में अपने फैसले खुद लेती हूँ तो मैं तुझे क्यों रोकूंगी? मैं हर बार तेरा साथ दूंगी, हर हाल में तेरा साथ दूंगी, लेकिन तू कुछ तो बोल। तू क्यों मुंह बंद करके खड़ी है वृंदा? बोल देना बेटा, क्या बात है? तू मुझे बता क्यों नहीं रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता मुझे पता। तो सुन, आप बोलिए ना, इसे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे 4 फेरे लिए देव के साथ, लेकिन पूरी दुनिया को लगता है कि ये देव की ब्याहता है, आधी ब्याहता। इसे समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया वाले इस पे सवाल उठाएंगे। काश मैं आपको बता पाती माँ कि मैंने ये सब क्यों किया। लोगों की जान दांव पे लगी थी, 2 परिवारों की जान में क्या करती। वृंदा, तू मुझे बता दे। वृंदा, मैं तेरे हाथ जोड़ती, तू मुझे सच्चाई बेटा बता दे। देख, तू कुछ भी अपने मन में मत रख। हाँ, मुझे बता दे। क्योंकि इसके दिल में देव बसा है, देव, वृंदा का देव। कहाँ गई है नयनतारा? ऐसे कैसे गायब हो सकती हो? ये जो कुछ भी हुआ, ये सब ऐसे ही होना था, जरूरी था क्या? मुझे उससे इस बात का जवाब चाहिए। आई नीड टू नो। जिस नंबर को आप ट्राई कर रहे हैं वो अभी उपलब्ध नहीं है। What the hell? हेलो, हाय, देव हियर। लिसन, आई एम सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तुम्हें, बट मुझे तुम्हारी फ्रेंड का एड्रेस चाहिए, इट्स अर्जेंट। कौन सी फ्रेंड? नयनतारा। लिसन, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, उसका फोन नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, इसलिए प्लीज हेल्प मी, मुझे उसका एड्रेस दो प्लीज। ओके, रिलैक्स देव। हाँ, एक एड्रेस तो है उसका मेरे पास, वो मैं तुम्हें टेक्स्ट कर देती हूँ, तुम देख लेना। थैंक यू सो मच। ओके। जब देखो उसे ढूंढता ही रहता है। मुझे जवाब चाहिए नयनतारा, ये सब आखिर चल क्या रहा है? क्यों वृंदा ने ऐसा किया? इसलिए किया ना तुमने ये सब, हाँ? क्योंकि तुम्हें देव पारिक से मोहब्बत हो गई थी। तभी मैं सोचूं तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों होती है जब देव और नयनतारा को मिलाने की मैं बात करता हूँ? क्योंकि तुम कभी चाहती नहीं थी कि देव का घर बस जाए, क्योंकि तुम्हारे दिल में देव बस चुका था। Am I right? सही कह रहा हूँ ना? मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? सब कुछ मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। कैसे तुम बात बात में देव के घर जाने के बहाने ढूंढती थी? हर बात में देव 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 देव। एक बात बताओ,
ये सब तुम्हारी चाल थी ना? हाँ, सोची समझी चाल थी ना तुम्हारी कि हम सब डबल डेट पे जाएं, राइट? हाँ, उसी दिन की बात है जिस दिन आपने वो थेपले दिए थे ना, याद है वो थेपले जो मेरे मना करने के बावजूद भी आपने दिए थे? पूछिए अपनी बेटी से, उस दिन क्या कर रही थी जंगल में? पूछिए इससे क्या कर रही थी? जंगल में खड़े होकर टाइटैनिक पोज बना के देव पारिक के साथ ठंडी हवा के मजे ले रही थी, डूबते हुए सूरज को देख रही थी, एक दूसरे की आंखों में घुसे हुए थे। मेरी आंखों के सामने अगर ये सब किया उस दिन रात को मेरे पीछे पता नहीं क्या क्या किया होगा। बस मेरी वृंदा के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो मैं खून बेचूंगी तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के खिलाफ? हेलो, मुझ पे मत चीखे, चीखना तो अपनी बेटी पे चीखो जिसने इतना कुछ कर दिया। मुझसे कमिटेड रिलेशनशिप में होने के बावजूद देव के साथ रिश्ता बनाई घूम रही है ये आपकी बेटी। हाँ, एक दिन देव के साथ अकेले कमरे में बंद हो गई, दूसरे दिन उसकी मंडप में बैठ के उसकी दुल्हन बन गई। वाह, ये आपकी बेटी। इससे पूछते क्यों नहीं इसकी दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहती है ये? आप बताइए ना, बड़ी लाडली है ना, तो ये पूछिए इससे आखिर चाहती क्या है, इसकी दिक्कत क्या, क्या प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में? आपके मुंह पे कितनी बार कालिक पोतेगी? ऐसी हरकतें करती है ना जो लड़कियां, आपके समाज में उन्हें क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे समाज में गंदा शब्द यूज किया जाता है कि मैं बोल भी नहीं सकता, शर्म आती है मुझे। ऐसी लड़कियां वो होती हैं जिनको एक लड़का भी कम पड़ जाता है। वृंदा के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वृंदा के खिलाफ एक भी शब्द इस्तेमाल करने की? यही परवरिश दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? हाँ, कि लड़कियों के खिलाफ ऐसे बोलो? निकलो, निकलो मेरे घर से। अभी क्या, अभी मेरे घर से निकलो। चल निकल मेरे घर से। छोड़ी, मैं नहीं छोड़ूंगी। अब शांत हो जाइए। नहीं, मैं समझाता हूँ उसको। आप मुझे बिल्कुल मत बोलिए। अरे ये कैसे इस घर में रह सकता है, आप बताइए ना। ये इतनी बातें बोल रहा है हमारी बेटी को, मैं इसे अभी घर से बाहर निकालूंगा। छोड़ो मुझे खुद नहीं रहना इस घर में, ना इस घर में ना तुम्हारी बेटी के रिश्ते में। लात मारता हूं मैं इस रिश्ते को। आज से कोई सगाई नहीं, कोई मंगेतर नहीं। ठीक है, अब तो हमारा होने वाला दामाद भी नहीं है ना, तो इसे मैं घर से अभी बाहर फेंक दूंगी। आप इसे बाहर फेंकेंगे तो मैं मारूंगी। अब शांत हो जाइए। आप क्या देख रहे, जाइए ना। वृंदा, वृंदा। भाभी, सारे गेस्ट चले गए, अब क्या करना है? हाँ भाभी, मैं देख कर आ रही हूँ। माँ और आकाश भाई भी अपने कमरे में। ये वही भभूत है जो पंडित इस्तेमाल करता था। हम भी इसी का इस्तेमाल करके अपने घर को सुरक्षित करेंगे, ताकि वो नागिन मान्यता चाहकर भी यहाँ ना आ सके। इसे इस तरह बिना रेखा तोड़े डालना। दीदी, बाकी सब तो ठीक है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि नयनतारा भागी क्यों? इरावती एकदम सही कह रही है। वो नागिन यही चाहती थी ना कि उसकी बेटी की शादी देव के साथ हो, फिर नयनतारा भागी क्यों? मेरे पास हर सवाल का जवाब होता तो मैं इसे राख लिए नहीं फिरती। ये लो, और घर के कोने कोने में डाल दो। इरावती, तुम भी साथ जाओ। जी। माधव, घर की सारी खिड़कियां बंद कर दो। जब तक इस भभूत में शक्ति है तब तक हम सुरक्षित हैं, हमें कोई खतरा नहीं। कम से कम हम अपनी फैमिली को तो बचा सकते हैं। ठीक है भाभी। किससे बचा सकते हैं माँ? हाथ छोड़ो मेरा। तुम जैसी लड़की को ना मैं एक हाथ दूर ही रखता हूँ। क्या बोला तुमने? हाँ, तुम जैसी लड़की? तुम जैसी लड़की मतलब? आईना देखा है कभी? हाँ, देख लेना। समाज ने जो तुम्हारे मुंह पे एक कालिक पोती है ना, दिख जाएगी।